हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने इस क्वेश्चन तक अटेम्प्ट कर लिया था। इसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो अपन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो एज्यूम करते हैं वो क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो उसने एक चीज़ बोली है, विच इज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव है किसके लिए, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल आर के लिए। कैपिटल आर क्या है, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ दे रखी है आपको, इफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिस देन फॉर एनी रियल एक्स, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो पहली चीज़ क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अपन ने एज्यूम किया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो। कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये है कि वो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो ग्राफ है वो इस टाइप से होना चाहिए, उसका जो ग्राफ है वो इस हिसाब से होना चाहिए। यदि किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ऐसा है तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इस ग्राफ का कोई भी पोर्शन इस एक्स वाली लाइन के नीचे नहीं है। एक्स वाली लाइन के नीचे का मतलब हो गया कि ग्राफ का कोई भी पोर्शन नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं है, ग्राफ का जो सारा का सारा ग्राफ है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए से कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के ग्राफ अगर कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका ग्राफ ऐसा ही होगा। समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि उसका ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो देखो ग्राफ का कुछ पोर्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा रहा है ये वाला, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है इसका मतलब क्या है कि वो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, इस ग्राफ के लिए बताओ मेरे को, ए ग्रेटर देन क्या है, जीरो, और डी लेस देन क्या है, जीरो। समझ में आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन अगर पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा, उसका ग्राफ तो ऐसा बनेगा। और इसके लिए ए ग्रेटर देन, इस ग्राफ के लिए बताओ ए ग्रेटर देन क्या है, ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है तो ए ग्रेटर देन क्या है, जीरो, और ग्राफ एक्स एक्स के ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब डी जो है वो क्या है, लेस देन जीरो। एक कंडीशन तो ये आ गई, और दूसरी कंडीशन डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो क्या है, लेस देन जीरो। ये दो कंडीशन आ गई, ये दोनों कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ से जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स अपन ने क्या एज्यूम किया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एफ डेस एक्स, इसका मतलब जो एफ ऑफ एक्स है उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करके यहाँ लिख दो। तो ए एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो गया 2ax, बी एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया क्या, b। ठीक है, प्लस एफ डबल डेस एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स का दो बार डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी अपन को इस वाली चीज़ का एक बार डिफ्रेंसिएशन करके और लिख दो आगे, तो कितना हो जाएगा अपना 2a, और b कांस्टेंट है तो इसका कितना हो गया, जीरो। तो अपन को जो जी ऑफ एक्स मिला है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद एक्स वाला टर्म लिख सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, दोनों जगह से एक्स कॉमन लेते हुए बन गया अपना b प्लस 2a। अब जो बच गया उसको लास्ट में लिख दो, क्या क्या बच गया, एक तो b बच गया, एक c बच गया और एक 2a बच गया। तो यहाँ लिख दो 2a प्लस b प्लस c। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब अपन को इस क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स के बारे में बताना है कि जी ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल टू जीरो होगा, ये जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो होगा, या ग्रेटर देन जीरो, या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इन चारों में से कौन सा होगा, ये चीज़ देखनी है। तो इसके लिए अपन को डिस्क्रीमेंट की वैल्यू निकाल लो, कैपिटल डी की वैल्यू। देखो ये एक तरीके से क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिख रहा है आपको सबको, जिसमें ए की जगह तो ए आ रहा है, बी की जगह कौन आ रहा है, बी प्लस 2a, और सी की जगह कौन आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी। तो बताओ डी क्या होगा, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बी प्लस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac की जगह क्या आ रहा है, 2a प्लस बी प्लस सी। समझ में आ गई बात। इसको ओपन करके कैलकुलेशन करो, डी इक्वल्स टू ये हो गया अपना बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4ab, 4a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 8a स्क्वायर माइनस का 4ab और माइनस का 4ac। ठीक है, अब देखो प्लस के 4ab से माइनस का 4ab कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो डी कोस टू कितना बच गया, ये बच गया बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर यहाँ लिख दिया, इस माइनस 4ac को इसके पास लिखो तो माइनस का 4ac।
ठीक है। अब क्या बच गया, 4a² तो प्लस का है और 8a² माइनस का है, तो यहाँ कितना बच जाएगा अपना, ये बच जाएगा माइनस का 4a² और इसको स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो सिचुएशन नंबर यहाँ 1 से b² माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो कैसी है, लेस देन 0 यानी नेगेटिव है। तो बताओ इसकी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। अच्छा ये भी कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या आ गया, नेगेटिव, यानी डी जो होगा वो कैसा आया, नेगेटिव। तो यानी यहाँ से ऐसा कर सकते हैं ना कि जो डी जो मिला अपन को वो कैसा मिला, लेस देन 0 मिल गया, है ना। जी ऑफ एक्स के लिए डी कैसा आ गया, लेस देन 0, और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 आपको दे ही रखा है, तो ए क्या हो गया, ग्रेटर देन 0। तो मुझे बताओ कि अगर डी लेस देन 0 और ए ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा ही बनेगा ना, ऐसे इसी टाइप से बनेगा ग्राफ। ए ग्रेटर देन 0 का अपवर्ड फेसिंग, डी लेस देन 0 है तो ग्राफ जो है वो अक्स अक्स के ऊपर से गुजर जाएगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर ग्राफ अक्स अक्स के ऊपर से जा रहा है कम्प्लीटली, इसका मतलब जो फंक्शन है, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो है वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर ऊपर से जा रहा है तो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अपना यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना था वो क्या बना था, जी ऑफ एक्स। तो मैं यहाँ से ऐसे कह सकता हूँ क्या कि भाई जी ऑफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा, जी ऑफ एक्स का। और ये ग्राफ कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ग्राफ का पूरा पोर्शन कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जी ऑफ एक्स जो होगा वो कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। तो अपना आंसर क्या होगा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट एल्फा कोमा बीटा विद रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। आपको एक इक्वेशन दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है, इसको ओपन करके लिख देता हूँ मैं। तो ओपन करते ही क्या हो जाएगा, x² माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का ए बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में बोला है कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या हैं, एल्फा और बीटा। एक रूट एल्फा और दूसरा रूट क्या है, बीटा। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा अगर आपको उसके रूट्स के बारे में दे रखा है कि इसके रूट्स एल्फा और बीटा है, नहीं दे रखा है तो भी अपन एल्फा और बीटा ही मानते हैं जनरली। तो हमेशा दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट जरूर कैलकुलेट कर लेना। तो सम ऑफ रूट्स क्या हो गया, ए प्लस बी, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो गया, एल्फा बीटा इक्वल्स टू सी। सी की जगह क्या आ रहा है, ये वाली चीज़ आ रही है ना, ए बी माइनस सी, ठीक है। तो ये दो चीज़ अपन को यहाँ से मालूम पड़ गई। सम ऑफ रूट्स जो है इक्वेशन के ये आ गए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, ए बी माइनस सी। आगे देखो, आगे अपन को क्या दे रखा है इसने, आगे अपन को दे रखा है देन द रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस। तो अपन को इस वाली इक्वेशन के रूट्स बताने हैं। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ओपन करके, इसको भी ओपन करके लिख दो, x² माइनस एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा प्लस एल्फा बीटा प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स अपन को बताना है। तो इसके रूट्स अपन को मालूम नहीं, तो इसके रूट्स मान लो आप गामा और डेल्टा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, गामा प्लस डेल्टा इक्वल्स टू कितना आ गया, एल्फा प्लस बीटा। दूसरी सिचुएशन में इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, गामा डेल्टा इक्वल्स टू एल्फा बीटा प्लस सी। सही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। बाई इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 से एल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या रख दो, ए प्लस बी। बताओ गामा प्लस डेल्टा कितना आ गया, ए प्लस बी। और यहाँ से गामा डेल्टा कितना आ गया, एल्फा बीटा की जगह क्या रख सकता हूँ, ए बी माइनस सी। ये तो रख दिया एल्फा बीटा की जगह, और यहाँ कितना बच गया, प्लस का सी। तो यहाँ लिख दो प्लस सी, सी से सी कैंसिल आउट। तो गामा डेल्टा कितना आ गया अपना, ए बी आ गया, ठीक है। गामा डेल्टा क्या आ गया, ए बी। और गामा प्लस डेल्टा क्या आ गया, ए प्लस बी। अपन को क्वेश्चन में क्या पूछा था कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे। तो इस इक्वेशन के रूट्स अपन ने क्या क्या माने, गामा और डेल्टा, ठीक है। अब देखो गामा प्लस डेल्टा यानी इसके जो भी रूट्स होंगे, इस इक्वेशन के जो भी रूट्स होंगे उन दोनों का सम, गामा प्लस डेल्टा कितना है, ए प्लस बी आ गया, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, ए बी आ गया। इसका मतलब इस इक्वेशन के रूट्स क्या रहे होंगे, ए और बी। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना, क्योंकि इसके रूट्स जो भी हैं दोनों का सम तो कितना आ गया, ए प्लस बी, और दोनों का प्रोडक्ट कितना आ गया, ए बी आ गया। तो रूट क्या रहे होंगे, ए और बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है ट्रू और फॉल्स टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स में इसका आंसर देना है,
ठीक है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो सब लोग, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है अपन लोग को, ठीक है। आपको क्वेश्चन आंसर देना है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन में लिख रखा है इफ ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सॉरी ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। इसने यूँ बोला है कि अगर ए जो है लेस देन है बी से, ये लेस देन है सी से, और ये लेस देन है डी से, यानी इस रिलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा तो कौन हो गया, डी हो गया, ठीक है। सबसे बड़ा तो कौन हो गया यहाँ पे, डी, और सबसे छोटा जो है वो कौन हो गया, ए। समझ में आ गई बात। अब देखना ये जो आपको लिख रखा है इक्वेशन, इसको लिख लो आप, x माइनस ए एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम ऑफ एक्स माइनस बी एक्स माइनस टी, ठीक है। इस पूरे को मान लो आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल, इसके इक्वल मान लिया एफ ऑफ एक्स के इक्वल, ठीक है। इस पूरे का वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लिया क्योंकि जो फंक्शन है वो एक्स के फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप एफ ऑफ बी पर वैल्यू चेक करो। अपन क्या करेंगे कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है वो अगर रियल और डिस्टिंक्ट आते हैं, यानी अगर अपन ग्राफ से इसको सोल्व करने की कोशिश करें तो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपन ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर ग्राफ इस टाइप का आएगा तो दोनों रूट क्या होंगे, रियल होंगे, और दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। एक क्या मिलेगा और एक क्या मिलेगा। अगर ग्राफ ऐसा आता है, अच्छा अगर ये वाला ग्राफ आता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ग्राफ ऐसा आता है या फिर ऐसा आता है, इन दोनों में से कोई भी एक ग्राफ बनता है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एफ ऑफ बी, यानी पॉइंट बी पर मैं वैल्यू चेक करता हूँ तो पॉइंट बी पर वैल्यू कितना होगा, बी माइनस ए, यहाँ कितना हो जाएगा बी माइनस सी, और ये आगे वाला कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अब देखना बी माइनस ए का वैल्यू कैसा होगा, भाई बी बड़ा है किससे, ए से, तो ये जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। यहाँ देखो बी माइनस सी, सी क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है, इसका जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो बताओ नेट रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेट रिजल्ट कैसा आया, नेगेटिव। समझ में आ गया। आगे देखो एफ ऑफ डी पर भी आप वैल्यू चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी माइनस ए, और यहाँ हो जाएगा अपना डी माइनस सी, और ये आगे वाले में यहाँ रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ मुझे इसका जो वैल्यू है वो कैसा होगा, डी क्या है, बड़ा है, देखो डी सबसे बड़ा है, और ए क्या है, सबसे छोटा, तो डी में से ए जाएगा तो ये जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव, ठीक है। अब यहाँ देखो डी माइनस सी, डी बड़ा है और सी क्या है, छोटा, तो बड़े में से जब छोटी क्वांटिटी जाएगी तो ये भी ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो बताओ पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, नेट रिजल्ट कैसा आ गया, पॉजिटिव। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है और कभी वैल्यू कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसके 2 टाइप के ग्राफ पॉसिबल हो सकते हैं कि ग्राफ या तो ऐसा बने, इस सिचुएशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, या फिर ग्राफ बने ये वाला। समझ में आ गया ना, कैसे, देखो एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला जो रीजन है इसमें ग्राफ का वैल्यू कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, और इधर नीचे वाले की अगर तरफ अपन देखें ये वाला, तो ग्राफ का ये वाला पोर्शन नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ में आ गया। ऐसे ही इधर देखिए ये वाला पोर्शन इस ग्राफ का कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाला, ये कौन से डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से अपन देखें तो कभी तो नेगेटिव आ रही है वैल्यू, कभी कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही ग्राफ में आनी चाहिए, तो ये 2 सिचुएशन पॉसिबल है, ये वाली और दूसरी ये वाली। लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में एक बार आप ढंग से क्वेश्चन को रीड करेंगे तो जब मैं इस वाली सिचुएशन को, इस इक्वेशन को ओपन करूँगा पूरे को, तो लीडिंग कोफिशिएंट प्लस का 3 आएगा। देखो एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ बनेगा, एक्स स्क्वायर यहाँ बनेगा, तो ये एक्स स्क्वायर को 2 से करूँगा तो यहाँ तो बन जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ बनेगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना बन जाएगा, 3x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट ही तो होता है लीडिंग कोफिशिएंट, यानी ए का जो वैल्यू है वो कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। तो बताओ ए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ कौन सा है इनमें से, ए ग्रेटर देन 0 का ग्राफ ये वाला है, तो ये वाला ग्राफ तो रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेप्ट कौन सा होगा इनमें से, ये वाला ग्राफ अपन एक्सेप्ट करेंगे। तो अपने वाले क्वेश्चन में बताओ इस ग्राफ के लिए दोनों रूट कैसे हैं, देखो दोनों रूट डिस्टिंक्ट है
और दोनों रूट कैसे हैं, रियल, क्योंकि ग्राफ रियल लाइन को कट कर रहा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट कैसा होगा, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। एक कर्व का इक्वेशन तो आपको दे रखा है y इक्वल्स टू 2 sin x, ठीक है, और दूसरे कर्व का जो इक्वेशन है वो आपको क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये दो कर्व्स आपके, दोनों का इक्वेशन दे रखा है ना। अब क्वेश्चन में अपन को ये दूसरे को कितने पॉइंट्स पे कट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट पे काटेंगे, दो पे काटेंगे, एक भी पॉइंट पे नहीं काटेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे एक दूसरे को कट करेंगे, ये चीज़ अपन को देखनी है, ठीक है ना। तो अब देखो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे। किसका बनाएंगे, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए, हाँ भाई, तो देखो अपन ने सबसे पहले y इक्वल्स टू 2 sin x का ग्राफ बना लिया। भाई साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा ही होता है ना, साइन एक्स का 2 से मल्टीप्लाई और कर रखा है, इसका मतलब ये जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कितने टाइम बढ़ गया, 2 टाइम, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है, ये जो डिस्टेंस है वो भी कितना है, 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखना अपन को दूसरा इसका ग्राफ बनाना है। देखो ग्राफ से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ये y इक्वल्स टू साइन 2 sin x का ग्राफ अपन ने बना लिया। अब मैं इसका ग्राफ भी बनाऊंगा, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो बताओ यहाँ से बाई कंपेरिजन a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू कितना है, 2 है, और c का वैल्यू कितना है, 3 है। a ग्रेटर देन 0 है, ये पैराबोला ही इसका ग्राफ बनेगा। a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और देखता हूँ, जो पैराबोला बनेगा ये वाला, इसका ये जो वर्टेक्स है इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस का d/1 4a, और x कोऑर्डिनेट कितना होगा, माइनस का b/1 2a। तो ये वर्टेक्स देख लेता हूँ, क्योंकि वर्टेक्स, अच्छा इसके ये वर्टेक्स देख लेते हैं, ये वर्टेक्स जो है वो कौन, वर्टेक्स के पॉइंट क्या आएंगे। इसके अलावा अपने ये भी देखेंगे कि इस ग्राफ के लिए, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए डी का वैल्यू कैसा होगा। डी कैलकुलेट करके देखो, तो डी कैलकुलेट करेंगे तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब 2 2 जा 4 माइनस 4ac, यानी अपन ये कह सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन के लिए डी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। एक कंडीशन ये आ गई, और दूसरी कंडीशन क्या निकल के आ गई, a इक्वल्स टू 5 है, यानी a ग्रेटर देन कितना है, 5 है, सॉरी 0 है, a ग्रेटर देन क्या है, 0। तो ग्राफ कैसा होगा, अपवर्ड फेसिंग। अब इसका ये वर्टेक्स कैलकुलेट करेंगे अपन। तो बताओ वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वैल्यू तो कितना आएगा, माइनस का b/2a, यानी यहाँ से रख दो माइनस बी का मतलब हो गया -2, और 2a का मतलब हो गया 5, यानी 1/ माइनस का 5। ये तो क्या आ गया, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट, और वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो कितना होगा, माइनस का d/4a। ठीक है, इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ये जो होगा यहाँ पर वैल्यू रखने पर अपन को मिलेगा 14/5, यानी ये जो होगा 2.8 होगा। ये y कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो -1/5 का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट x इक्वल्स टू माइनस का 0.2। तो देखो यहाँ ये क्या है, ओरिजिन है ना, तो -0.2 लगभग यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 2.8। तो ये तो y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है, तो 2.8 कहाँ आएगा, लगभग यहाँ आएगा इस पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे आएगा ना। तो इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा ये। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो यहाँ इसमें एक्स की जगह 0 रखते ही y इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से 3। तो बताओ ये पॉइंट क्या होगा, 0,3, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो कितना होगा अपना, ये होगा अपना माइनस का 0.2, 2.1। अब देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ किसका है, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का। ठीक है, और ये जो ग्राफ है ये वाला, ये किसका है, y इक्वल्स टू 2 sin x। मुझे बताओ कि ये जो पैराबोला और इस sin x का जो ग्राफ है 2 sin x का, ये एक दूसरे को कितने पॉइंट्स पे काट रहे हैं या टच कर रहे हैं, कहीं भी ना तो टच कर रहे हैं ना काट रहे हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा, 0, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फॉर ऑल एक्स दिस ग्रेटर देन 0 देन इंटरवल इन विच ए लाइज। ठीक है,
एक्स की सभी वैल्यूज़ के लिए अगर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 10 माइनस 3a इसका वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0, ये क्या है, क्वाड्रेटिक ही तो है और ये ग्रेटर देन 0 है, यानी इसका जो वैल्यू है पूरे का वो कैसा है, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, जब इसका मैं ग्राफ बनाऊँ, और ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए ग्राफ का पूरा पोर्शन। अभी पीछे भी अपन ने इक्वेशन में किया है, तो इसका जो ग्राफ है वो कैसा होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। जब इसका ग्राफ ये है तो ये ग्राफ अपवर्ड फेसिंग है, तो ए ग्रेटर देन तो क्या होगा, 0 होगा, कन्फर्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में दे भी रखा है, देखो यहाँ ए का वैल्यू कितना है 1, यानी ए ग्रेटर देन क्या है 0। दूसरा, ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है तो डी लेस देन क्या होना चाहिए 0, यानी अपन को इसमें एक ही कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या लगानी है, कौन सी चीज़ अपन को अप्लाई करना है, डी लेस देन 0। इस क्वेश्चन में बताओ ए कोस टू 1 है, बी कोस टू कितना एक तरीके से 2a है, सी कोस टू कितना है 10 माइनस 3 है। ये कंडीशन अप्लाई करते ही अपना आंसर आ जाएगा डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। 4a यहाँ क्या हो गया अपना 4a स्क्वायर माइनस 4a का वैल्यू कितना है 1 है, और c का वैल्यू कितना है 10 माइनस 3a लेस देन 0। ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, प्लस का 12a माइनस 40 लेस देन 0। 4 से डिवाइड कर दो इनइक्वलिटी को, 4 से डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। इसका फैक्टर कर दो तो फैक्टर क्या होगा अपना a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0, यानी ये होगा अपना a प्लस 5 और a यहाँ हो जाएगा a माइनस का 2 लेस देन 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो बताओ क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, a इक्वस टू a की दो वैल्यूज आ गई, कितना 5, और एक वैल्यू सॉरी एक तो आएगा माइनस का 5 और दूसरा वैल्यू कितना आएगा 2। समझ में आ गई बात, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गई है, इसको रियल लाइन पे डिनोट करते हैं। तो रियल लाइन पे जब डिनोट करेंगे तो ये अपन ने यहाँ पे रियल लाइन मान लेते हैं इस जगह, यहाँ रियल लाइन बना लेते हैं। यहाँ बीच में कितना आता है 0 आता है ना। अब देखो यहाँ कितना आता है 0 आता है इस जगह, देखो प्लस का 2, तो प्लस का 2 का मिलेगा 1 और 2, यहाँ मिल गया प्लस का 2, ठीक है ना। यहाँ प्लस का 2 आ गया, माइनस का 5, तो यहाँ प्लस का 2 लिखते और यहाँ यूँ बना दीजिए, माइनस का 5 है तो माइनस का 5, अगर यहाँ 0 आता है तो माइनस 5 इससे लेफ्ट में होगा, तो यह हो गया माइनस 5। इधर से लिखो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखो सिचुएशन क्या है लास्ट में, लेस देन 0 है ना, लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव वाला जो रीजन होगा वो अपना आंसर होगा। तो नेगेटिव पोर्शन कौन सा है इसका, इसका नेगेटिव पोर्शन होगा, अपना आंसर होगा यहाँ से लेके, ये आपने इनइक्वालिटी में पढ़ा होगा, इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं अपन आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। अपन आगे इस टॉपिक को पढ़ेंगे इनइक्वालिटी वाले को, क्योंकि देखो -5 से बड़ा और 2 से छोटा कोई भी नंबर अगर आप यहाँ रखते हो एक ही जगह, तो ये इनइक्वालिटी क्या होगी, सेटिस्फाई। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, a बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -5 to 2, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि a का जो वैल्यू होगा वो 2 से छोटा होगा और -5 से क्या होगा, बड़ा। तो इसका आंसर ये आएगा सेकंड ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ b ग्रेटर देन a, b a से बड़ा है, देन इक्वेशन ऑफ दिस हैज बोथ रूट्स लाइज इन दिस इंटरवल। अपन को रूट्स के बारे में कमेंट करना है कि इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो कौन से इंटरवल में लाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको अपन लिख लेते हैं, f ऑफ x इक्वस टू x माइनस a x माइनस b माइनस 1, ठीक है ना। आपको एक कंडीशन दे रखी है कि जो b है वो ग्रेटर देन है a से। एक काम करो, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में किया था, एक बार आप f ऑफ a पर वैल्यू चेक करो। तो f ऑफ a यहाँ x की जगह में a रखूँगा पूरे में, तो कितना आएगा -1, और f ऑफ b पर भी आप वैल्यू बताइए, तो f ऑफ b पर भी वैल्यू कितना आएगा -1। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 2 पॉइंट, अच्छा जब मैं इसको ओपन करूँगा
इस पूरे क्वाड्रेटिक को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ से ए का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अपन ने 2 पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करी, ए पर चेक किया तो नेगेटिव आया, बी पर चेक किया तो नेगेटिव आया। और इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही तो लीडिंग कोफिशिएंट ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इसको ओपन करने से आएगा प्लस का 1, यानी ए जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब अपन को ग्राफ बनाना है। ग्राफ इस हिसाब से बनाना है जिसमें ए ग्रेटर देन तो 0 हो और किसी एक पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव हो और दूसरा पॉइंट लो उस पर भी वैल्यू कैसी हो, नेगेटिव। तो देखिए अपन को ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ इसका बनेगा ये वाला। कैसे? जैसे मान लो मैंने 2 पॉइंट्स पर वैल्यू चेक करी है, एक तो ए पर करी है और एक किस पे गई है, बी पे। ठीक है, तो ए तो मैंने ले लिया यहाँ और यहाँ क्या ले लिया, बी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, बी बड़ा है किससे, ए से, तो बड़ा है तो बी राइट हैंड साइड पे रहेगा और ए किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे। क्योंकि यहाँ जैसे मान लो यहाँ 0 है तो बताओ ए तो छोटा है और बी कैसा है, ए तो क्या है, छोटा है और बी कैसा है, बड़ा है। समझ में आ गया ना? ठीक है, इसलिए बी को राइट हैंड साइड में रखना है, ए को किधर रखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, इसका वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब देखो फंक्शन ऑफ ए, पॉइंट ए पर वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है कि नहीं आ रही, -1 आ रही है, इसका मतलब कैसी आ रही है, नेगेटिव। और पॉइंट बी पर भी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। समझ में आ गया? अब देखो पॉइंट ए पर वैल्यू चेक करो, ए पर वैल्यू चेक करेंगे तो कहाँ मिल रहा है वैल्यू, यहाँ एक्स एक्स के नीचे है तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव, नेगेटिव मिलेगा। पॉइंट बी पर वैल्यू चेक करो कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। पॉइंट बी पर भी कैसा मिल रहा है, नेगेटिव। कंडीशन फुलफिल हो गई ये वाली और ये वाली। ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब अपवर्ड फेसिंग अपन ने ग्राफ बनाया, तो कुल मिलाकर ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप से बनेगा। बन गया? अब देखो, अब मुझे बताओ कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये वाला, इसके रूट कौन कौन से पॉइंट पे मिलेंगे। इसका एक रूट तो मिलेगा अपन को यहाँ और दूसरा रूट का मिलेगा अपन को यहाँ। समझ में आ गया? ये इधर प्लस इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी, ये होता है ना। अब अपन को ए और बी के दोनों रूट्स के बारे में कमेंट करने हैं कि रूट्स कहाँ कहाँ मिलेंगे। जैसे मान लो एक रूट अल्फा तो यहाँ मिल गया और बीटा मिल गया पॉइंट बी पे, मिला कि नहीं मिला? तो बताओ अल्फा कहाँ मिला, माइनस इन्फिनिटी से तो आगे मिला, अरे इधर आगे तो मिल रहा है। और ए से किधर मिल रहा है, पीछे। माइनस इन्फिनिटी और ए दोनों इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा रूट बीटा कहाँ मिला, ये देखो, ये प्लस इन्फिनिटी से तो पहले मिल रहा है और बी के किधर मिल रहा है, बाद में। तो बताओ ये जो रूट्स होंगे वो किस इंटरवल में लाई करेंगे। इसका एक रूट तो होगा, वो कौन सा है, ये पॉइंट ए पे मिल रहा है ना, ये वाला रूट ही तो है वो, ये वाला। तो ये कहाँ मिल रहा है, इस माइनस इन्फिनिटी के तो आगे, यानी माइनस इन्फिनिटी से तो बड़ा। और छोटा किससे है, ये वाला रूट किससे छोटा है, ए से, ए से छोटा। समझ में आ गया? और दूसरा रूट किधर मिलेगा अपन को, दूसरा रूट कौन सा है, ये बीटा ही तो है, ये वाला, ये बी से तो बड़ा है और इन्फिनिटी से क्या है, छोटा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, बी से लेके और प्लस इन्फिनिटी। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 रूट इन दिस इंटरवल एंड अदर रूट इन दिस इंटरवल, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गई? अब तक अपन ने जो इस चैप्टर में पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं, तो ये सभी बच्चों के समझ में आ गए होंगे। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट आप सबसे कि अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।